इसके पहले थोड़े से चने हमने होली के लिए भी निकाला था, क्योंकि ये जब चने हमने लगाए थे तो इसमें से हमने काफ़ी साग जो है वो खाई थी। और अब आप देख रहे हैं इसमें किस तरह से हमारे चने आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इस चने के साग के ऊपर में आपको पहले भी कई वीडियोस दिए हैं कि हम इसको किस तरह से साग के रूप में और चटनी के रूप में खाते हैं। जब हमने इसमें से साग और चटनी निकाल ली 3 राउंड के बाद मैंने इस चने को छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद में अब देखिए इसमें किस तरह से जो है वो चने आ गए हैं। और ये जो चने हैं हमारे बहुत से ऐसे, जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल हम लोगों का होली होता है तो हम लोग इसको होली में चढ़ाते हैं। और अब हम आपको ये सारे चने इसलिए निकाल रहे हैं कि अब हमें सीताफल के पौधे में खाद डालना है और इसकी जो है अच्छी से हमें देखभाल जो है वो करनी है। और यही वजह है कि अब हम इसके चने निकाल लेंगे और जो चने हैं वो हमारे पूरे फल जो है वो आ चुके हैं। और अब ये चने को छोड़ना, यानी बाकी जो बचे चने हैं वो चूहे सारे खा लेंगे। इसलिए आज मैं जितने भी चने मेरे पास लगे हुए हैं वो सारे चनों की आज मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगी। देख रहे हैं, इन चनों को हमने इस तरह से पुआल से ढक रखा है, क्योंकि जो चूहे हैं वो हमारे चने जो हैं वो कंटिन्यू खा रहे हैं। और इसमें से मेरा थोड़ा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जो ये देखिए, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको टेरेस में चने ही लगाने हैं, लेकिन हमने चने सिर्फ यही इसीलिए लगा रखा है कि हमें मार्केट में कई बार इसकी जो साग हमारे यहाँ जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं हमारे इसमें, वो जल्दी मार्केट में नहीं मिलती है। और घर की इतनी ताज़ी साग, इसीलिए हमने ये चने लगाए थे। बाकी चने हो इस उद्देश्य से हमने नहीं लगाया। लेकिन जब हमने 3 बार करीब इसकी चने की साग जब हमने निकाल ली और जब देखा कि इसमें फूल आने लगे हैं, फिर हमने क्या किया, इसे जो है वो छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद में देखिए इस तरह से इसमें चने आ गए। लेकिन इतने चने जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पॉट मेरे बहुत बड़े नहीं थे। एक सीताफल में लगा दिया था और दूसरा इसमें लगा दिया था। और उतने बार चने की साग खाने के बाद ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छे चने हुए हैं। अगर इनको चूहा नष्ट नहीं करता तो इसमें और भी अच्छे दाने जो थे हमारे आए हैं। लेकिन आप देखिए चने का जो सीज़न है ना वो ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली होली तक या होली के बाद तक ही ज़्यादातर ये रहते हैं, तो अब इसीलिए इसका निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं अब इसमें कोई फूल भी आपको नहीं नज़र आ रहा है, जो भी है सिर्फ और सिर्फ दाने हैं। और काफ़ी अच्छे दाने हैं। हम देख रहे हैं जिसको भी हम पकड़ रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छे जो दाने तैयार हुए हैं। देखिए इस तरह से। तो ऐसी ना छोटी छोटी चीज़ें ना अपने टेरेस में आप लगाते रहिए। और आपने देखा हमने ऐसा इसमें कुछ नहीं डाला जो चने की खेती वाले चने के खेत में डालते होंगे। ये तो बस इस तरह से एक शौक था, और जो शौक है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये है हमारे गेहूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये व्हीट ग्रास हमने लगाई थी अपने खाने के लिए। और जब तक कॉले थे हमने इसमें से व्हीट ग्रास ले ली, क्योंकि व्हीट ग्रास, एलोवेरा, मोरिंगा, ये सारी चीज़ें हम अपने टेरेस में लगाते हैं इसे सुबह सुबह खाने के लिए। पहले जितने दिन थे कौले पत्ते हम खाते गए, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि इसके जो पत्तों में ना वो टेस्ट नहीं रह जाता है। तो फिर उसके बाद मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो छोड़ने के बाद हमें होली के पूजा में ये सारी चीज़ें लगती हैं, इसलिए हमने इन्हें छोड़ दिया था। पूजा के दिन हमने इन्हें निकाल लिया है। और अब तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, अब तो जिस तरह से गर्मी आ चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे हम या तो आग में भून के या तो फिर बॉईल करके हम इसके दानों को खाएंगे। तो इस तरह से जब भी आप अपने छत पर व्हीट ग्रास लगाते हैं तो आप इनको इस तरह से छोड़ सकते हैं। और बाद में आप इन्हें अपने बच्चों को खिला सकते हैं, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छे लगते हैं जब आप इन्हें भूनकर खाएंगे। देखिए ये है मूली के बी पौधे और इनके ये फल हैं। ये हमने आप लोगों को कई बार दिखाया है और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। और
जो भी देखिए बड़े पौधे हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, तो आप क्या करिए, इस तरह से इनमें ऐसे ऐसे जो पौधे हैं वो लगा दीजिए, जिससे कि आपको ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं और हम आपको बहुत अच्छी चीज़ इसके बारे में बताते हैं। ये है आपके मूली के फल। अब इसमें आप क्या करिए, इस तरह के कच्चे टमाटर, बहुत ज़्यादा पके टमाटर ना हो, इतना अगर आपके पास में मूली का फल है तो ये है 2 टमाटर, ये 2 से 3 डाल है आपके पुदीने की। ये देखिए इस तरह से ये हो गया आपका पुदीना। और यहाँ से हम कुछ धनिया निकाल रहे हैं और इस तरह से ये है आपका धनिया। ये है आपकी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, आपको जितनी भी लेनी है। तो ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये है मूंगरे, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और ये है आपके टमाटर जो अध पके, बहुत ज़्यादा पके हुए टमाटर ना हो। और इसकी बहुत बढ़िया चटनी बनती है और आप वो चटनी खाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कितनी टेस्टी चटनी होती है। और इसकी एक खासियत और है कि जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो इस चटनी को भी खा सकते हैं। हमने आपको ठंड के दिनों में इसकी सिर्फ सब्जी बताई थी, क्योंकि जो मूली के जो फल होते हैं ये थोड़े ठंडे होते हैं, लेकिन अब आ गई है गर्मी और पुदीने का बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है, इसीलिए आप इसकी चटनी बनाइए। और नेक्स्ट टाइम से जब आप मूली लगाएं तो प्लीज़ ऐसे पौधे ज़रूर छोड़िए और एक हेल्दी डिश जैसे चटनी सब्जी के रूप में इसको इस्तेमाल करिए। हम आपको बार बार बता रहे हैं इस पौधे के बारे में, हम जानते भी हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट सीजन में जब आप इसको लगाएंगे और इसका स्वाद जब चखेंगे ना, आप बोलेंगे मैंने बहुत अच्छा किया था एक पौधा इसका छोड़कर। ये हम आप सभी जानते हैं कि करेला जो है वो गर्मी का ही है और इसको जितनी गर्मी मिलेगी ये उतना ही फलता रहेगा। और जैसे कि अभी बीच में बारिश होने की वजह से आप देख रहे हैं इसमें फूल है और इसमें जो फल जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन जितने भी फल है और हम इसमें से आज निकाल लेंगे। ये देखिए ये करेले का साइज आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा है। और बाकी जो छोटे छोटे देखिए इस तरह से जो करेले हैं वो आए हुए हैं, लेकिन जो गर्मियों में जो बीच में एक बारिश होती है ना, कई बार हम डरते हैं अरे बारिश हो गई, लेकिन वो बारिश भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी ना तो हमारे जो सब्जियां हैं ना हम घर में निकाल पाएंगे और ना हमें मार्केट में अच्छे दामों में सब्जी मिलेगी, क्योंकि हम कितना भी पानी डाल लेते हैं पौधों में और इनको अगर आसमान से 2-4 बूंदें भी मिल जाती हैं ना तो ये देखिए हरी हरी इस तरह से कंसियाँ जो है वो निकलने लगती है। और देखिए बिल्कुल बारीक बारीक करेले इसमें आए हुए हैं। और इसके पहले हमने आपसे एक बात ये भी बताया था कि करेले जो हैं वो छुपे हुए भी होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको दिखेंगे, ये देखिए इस तरह से। आज मैं इसको तोड़ लेती हूँ, आप देख रहे हैं इसका साइज जो है वो कितना अच्छा है। और ये यहाँ देखिए कल हमने यहाँ से एक पॉट हटाया तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर भी ये देखिए इस तरह से इसमें जो है वो करेले जो है वो लगे हुए हैं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी जो सब्जियाँ हैं वो आप इसमें निकालते जाइए और डेली यूज़ में आप लेते जाइए। ये देखिए यहाँ पर कुछ और करेले मुझे दिख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। कुछ करेले अपने आप में आप पहचान जाएंगे कि ये करेला अब मेरा जो है वो बड़ा नहीं होगा, आप उनको छोटे में ही निकाल लीजिए, क्योंकि इसके पहले आपने देखा हमने सारे बीज जो है वो सबसे पहले निकाल लिए हैं। और बाकी जो करेले हम इसको थोड़ा सा रुक कर ढूंढेंगे इसमें। लेटस आज इसमें से हम ज़्यादा नहीं 2 या 4 पत्ते ही निकालेंगे, क्योंकि हम जब भी सैलेड के लिए निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि हम बहुत थोड़ा निकालते हैं। हम चाहते हैं कि हम थोड़े थोड़े इसमें से हार्वेस्ट करें और अपने खाने में इस्तेमाल करें। आपने देखा कि हमने अभी लेटस के कुछ पत्ते निकाले, तो हम चाहते हैं कि हम इसमें से
एक बीट भी निकाल लें सैलेड के लिए। और इस तरह से देखिए ये ताजे पत्ते हैं। आपको लगता है सैलेड में खाइए, आपको लगता है बस एक प्याज डालिए और इसे फ्राई कर लीजिए और आपकी साग तैयार हो गई, जो काफ़ी हेल्दी रहेगी। हम आपको बार बार हर चीज़ थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं खाने की चीज़ें, बाकी हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप वही बनाइए, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करिए इन चीज़ों को काट कर, खाली बीट निकाल कर और इसके पत्ते को फेंकिए मत, इसीलिए हम आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं ये कितनी सुंदर मिर्चाई है। ये तो हम आपके हमेशा इसकी हार्वेस्टिंग दिखाते हैं, लेकिन आज हमें थोड़ा ज़रूरत है मिर्चियों की, तो फिर से एक बार तोड़ रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी मिर्ची, और बहुत ज़्यादा ये मिर्च जो है हमारी तीखी है। तो मिर्चों को देखिए ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी तोड़िए, और बाकी जो है वो पौधों में डेली डेली तोड़िए। हमारे कहने का मतलब एक ही दिन तोड़ के उसको फ्रिज में स्टोर, इतनी जगह नहीं होती है कि हम उसको फ्रिज में वापस स्टोर करें। तो इस तरह से आप तोड़ते रहिए और अपने घर में इस्तेमाल जो है वो करते रहिए। मिर्च को जो है, मिर्च के पौधों को धूप प्रॉपर चाहिए। मतलब मिर्च का जो पौधा है ना, वो धूप इतनी आपकी लेता है कि कड़कती धूप में भी वो काफ़ी अच्छे फलते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, उसमें पानी और खाद की मात्रा जो है बराबर डालिए। अगर आपके मिट्टी से उर्वरकता की कमी हो जाएगी, आपका मिर्च का पौधा ऐसे के ऐसे खड़ा रहेगा, फूल आएंगे, लेकिन उसमें जो फल जो है वो आपके नहीं बनेंगे। और गर्मियों में मिर्च के पौधों की मल्चिंग जरूर करिए। हमने मल्चिंग पर बहुत ज़्यादा, हमारे कहने का मतलब ये क्या, हम हर पौधा दिखाते हैं, हर पौधे की खासियत आपको उसी वक्त बता देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम इतना लंबा आपको लेके जाएं कि आप बाद में वेट करते रहें कि नेक्स्ट क्या करना है। कुछ हम इसमें से प्याज निकाल लेते हैं और आज अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्याज बहुत ज़्यादा है, अब हम इन्हें प्याज बड़ा करने के लिए नहीं, अपने खाने के लिए हम आज इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये देखिए प्याज। ये पौधा तो हमारा जैसे गॉड गिफ्ट पौधा था। ये इसी तरह से कई महीनों से टिका हुआ है, और ना तो टमाटर इसके छोटे ही हो रहे हैं और ना ही इसमें कम हो रहे हैं। ये कंटिन्यू फल ही रहा है, और हमें लग रहा है ये अभी और भी कई दिनों तक के इसी तरह फलता रहेगा। शायद ये ही एक पौधा है जो मेरी पूरी गर्मियों में भी काम दे देगा, और टमाटर इसी तरह से ये हमें बराबर देता रहेगा। और जबकि इतनी सेवा भी नहीं करते हैं, देखिए जहाँ पत्ते पीले पड़े हैं, कई बार बहुत सारा वर्क हो जाने की वजह से कुछ लापरवाहियाँ भी हो जाती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना, सब कुछ होने के बाद भी वो आपको फल इसी तरह से देते रहते हैं। वो क्योंकि टमाटर का पौधा तो ऐसा लगता है ना जैसे बहुत ही इनोसेंट है, वो सिर्फ मतलब हमें कुछ देने के लिए ही बना है, और वो इसी तरह से आपको फल जो है वो देता रहता है। ऐसे आपने ये देखा है कि हमने पहले चने की साग खाई, फिर इस तरह से चने निकाल लिए, व्हीट ग्रास खाया, उसमें से कुछ व्हीट निकाल लिए, हरी प्याज है, करेले है, सैलेड के लिए आपका बीट रूट है, लेटस है, और ये तो हमने आपको बताया है कि इसकी काफ़ी अच्छी हमने चटनी के लिए आपको बताया है कि इस तरह से चटनी बनाइए, क्योंकि गर्मियों में ये सारी चीज़ें, पुदीना है, मुंगरे हैं, ये काफ़ी ठंडे होते हैं और उसमें लहसुन की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप अपने टेरेस में ऐसी ऐसी सब्जियां लगाइए और इनका आनंद उठाइए। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।